हेलो डियर ईआर एंड डियर, सब बढ़िया। मैं आपका विपिन सर आपकी इस रेगुलर क्लास में वापस आ चुका हूं और इस रेगुलर क्लास में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। एंड till now we have done introduction of a vectors, types of a vector, geometrical representations of a vector. geometrical representations में बहुत सारे types थे, जैसे geometrical representations में टेल टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन, और फिर टेल टेल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला था मैथमेटिकल फार्मूला, वो भी कर लिया है। ओके, एम आई ऑडिबल डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो मैं विपिन सर एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग काकाजू से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में यानी कि कल, कौन सा कल जो निकल गया पास्ट, उसमें हम लोगों ने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पे काफी काम किया था। तो चलो पहले चेक करते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमने कितना समझा है। नाउ यू कैन सी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कॉम्बिनेशन कौन सा है? हेड टेल कॉम्बिनेशन है। एंड आई सजेस्ट यू कि हेड टेल कॉम्बिनेशन में एंगल बिटवीन द वेक्टर से बच के रहना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ए और बी ने हेड टेल कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ये रहा कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट, जहां पर कॉम्बिनेशन होगा वहीं पर एंगल बनेगा। लेकिन एंगल बिटवीन द वेक्टर डाइवर्जिंग होता है। मेक श्योर, बी श्योर कि जिस जगह पर वो एंगल बना रहे हैं वहां से वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए, बाहर जाने चाहिए। चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन हुआ है तो यहीं पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बनेगा। तो इस पॉइंट से बी वाला बाहर जा रहा है। ओके, बी सही हो तुम। बट देखिए ए वाला जो वेक्टर है वो जाकर के टर्मिनेट हो रहा है। ए वाला वेक्टर उस जगह पर जाकर के कन्वर्ज हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही वेक्टर डाइवर्ज होंगे उसी एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहा जाएगा। तो फिर मुझे ए वेक्टर को थोड़ा डाइवर्ज कराना पड़ेगा। तो ये लीजिए, ए वेक्टर को डाइवर्ज किया, ए वेक्टर को डाइवर्ज कर दिया। नाउ अगेन चेक कि एट दैट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट बी वेक्टर इज डाइवर्जिंग। ओके, ए वेक्टर इज आल्सो डाइवर्जिंग। ओके, तो ये जो आपका एंगल होगा ये वाला, इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंड इस एंगल को जब आप स्टूडेंट्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 80 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ये सेकंड होगा। क्लियर? लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था, लिख देता हूं, कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स जब भी पूछा जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स जब भी पूछा जाएगा, हमेशा उसके दो आंसर होते हैं। पूछा जाएगा, ऑलवेज टू आंसर्स, ऑलवेज टू आंसर्स। अभी मैं आपको एक आंसर निकालना सिखा रहा हूं, बहुत जल्दी वो सेकंड वाला आंसर भी यहीं से मिलेगा। तो फिलहाल ये 80 डिग्री आंसर हो गया एंड दैट इज व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? एंगल बिटवीन वेक्टर आप समझ सकते हैं, बैकबोन है आपकी स्टडी का, वेक्टर की स्टडी का। तो इसमें गलती नहीं कर सकते। टेल टेल कॉम्बिनेशन हमेशा आसान रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर या नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है। ओ, एक बार फिर से लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन है। यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स इन गिवन फिगर, you can see again here you have a two vectors with a tail combination। यहां पर दोनों वेक्टर की टेल आपस में मिल रही है और ए वेक्टर जा रहा है, बी वेक्टर भी जा रहा है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर करना है। क्या करना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिस जगह पर मिलेंगे एंगल वहीं बनेगा। तो यहां पर दोनों वेक्टर टेल टेल के साथ मिल गए, तो यहां से दोनों वेक्टर को डाइवर्ज होना चाहिए। बस इतना काम करिए। नाउ चेक, तो फ्रॉम दिस पॉइंट वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है, सही है। वेक्टर ए भी डाइवर्ज हो रहा है, सही है। तो यार ये जो x डिग्री है यही एंगल बिटवीन द वेक्टर है, और इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। एक बार फिर से लिसन केयरफुली, एंगल बिटवीन वेक्टर्स में हमेशा दो आंसर आएंगे। पहले आप एक निकालना सीख लो ना। जैसे ही आप इस एक आंसर को पकड़ना सीख जाओगे
दूसरा वाला आंसर चुटकी बजाते ही आपको सिखा दूंगा, पहले ये पहला वाला आंसर बहुत जरूरी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। वाह, क्या काम करने को कहा गया है, इंटरेस्टिंग होगा ये। कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, समझ लें पहले, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो भाई जोड़ने का काम देना है इनको, जोड़ने का काम कराना है किसका, वेक्टर का, और नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर है उसके साथ वेक्टर का कॉम्बिनेशन कराना है। ठीक है, रेडी, बिल्कुल रेडी। तो यहां पर आपके दो वेक्टर हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन करना है। तो सपोज कर लो पहली चॉइस है कि हम वेक्टर ए के साथ, कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना, तो प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे किसको, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो चलो बी हमारा गिवन वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सीखा है टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ता है, होता नहीं है। जब कोई वेक्टर दिया होता है तो हम उसका नेगेटिव वेक्टर बना सकते हैं। तो यहां पर बी वेक्टर हमारे सामने दिया हुआ है, मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है भाई। तो नेगेटिव वेक्टर बी का बनाना है, चलिए बना देते हैं, क्योंकि ए के साथ कॉम्बिनेशन कराना है, बी को नहीं, बी के नेगेटिव वेक्टर का कॉम्बिनेशन कराना है। तो सबसे पहले मैंने बी का नेगेटिव वेक्टर बनाया, ये देखिए भाई, ये मैंने बना दिया बी का नेगेटिव वेक्टर, ये माइनस बी हो गया। ठीक, अब इसको पिक्चराइज कर दिया जाए, क्योंकि अगर वेक्टर का फोटो दिया है तो फोटो पे ही काम करना पड़ेगा। तो अब कॉम्बिनेशन के भाई मतलब होते हैं, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने की तुम्हारे पास में दो चॉइस है, एक तो टीटी है, टेल और टेल के साथ में जोड़ दे दिया, और दूसरा आपका एच टी है। तो यहां पर आप कोई भी आप करिए, मैं दोनों फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले मैंने ए को उठाया और इस प्लेटफॉर्म पर ले गया, क्योंकि जोड़ने के लिए भाई दोनों को पास पास लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ए को उठाया, ए को पिक किया और यहां ले गया, ये देखिए ए को मैंने पिक किया और यहां रख दिया, ये आ गया ए, ये ए यहां से यहां मैंने पहुंचा दिया। क्या नाम है तुम्हारा, ए है। और फिर प्लस माने जोड़ो, जोड़ो माने ज्योमेट्रिकली जोड़ने का मतलब है या तो टेल और टेल मिलाओ या फिर हेड एंड टेल मिलाओ। किसको जोड़ो, बी को नहीं जोड़ो, माइनस बी को जोड़ो। ये रहा प्यारा सा माइनस बी, तो भैया इसको उठाइए यहां से, और जैसे ही आप इस बी को उठाएंगे, उठाया उठाया उठाया, और लीजिए यहां पर इसको जोड़ दिया। ये आ गया बी, यस, ये हो गया माइनस बी। नाउ दिस पिक्चर इज टेलिंग अस कि भाई ए वेक्टर ने माइनस बी वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया है। ओके, दूसरा चॉइस ये बन सकता है कि हम हेड और टेल ना मिला दें। तो फिर एक बार हमने ए वेक्टर को पिक किया, अगेन वी हैव ए वेक्टर, तो लीजिए भाई ए वेक्टर को पिक किया और ये रहा अपना ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक, अब इसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाना है माइनस बी का, तो माइनस बी को पिक करते हैं और हेड और टेल मिला देते हैं। तो ये माइनस बी है और हेड एंड टेल मिलाते हैं, तो ये माइनस बी को पिक किया, ये लीजिए, तो ये हो गया माइनस बी। तो क्या रॉकेट साइंस है, बिल्कुल नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है।
कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, फोटो में जोड़ने का मतलब होता है या तो आप वेक्टर की टेल और टेल मिलाओगे और या फिर वेक्टर की हेड और टेल मिलाओगे, यही मतलब होता है दोनों का। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से समझा, ये कह क्या रहा है, वेक्टर को और नेगेटिव वेक्टर को जोड़ना है। तो यहां पर हमने जो है चॉइस ले ली 1 और हमने वेक्टर ए के साथ बी का नेगेटिव वेक्टर जोड़ा है, ये है बी का नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर दोस्त बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। जो नेगेटिव वेक्टर है ना वो रेडीमेड नहीं मिलता, वो गिवन वेक्टर से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो दिया था, इससे हमने नेगेटिव वेक्टर डेवलप कर लिया और उसके बाद में दोनों चॉइस ले ली, एक तो हमने हेड एंड टेल के साथ कॉम्बिनेशन दिखाया और दूसरा जो है टेल एंड टेल के साथ दिखाया। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, एक चॉइस और है हमारे पास। एक चॉइस ये है कि सर हम बी के साथ, वेक्टर बी के साथ माइनस ए को कंबाइन करेंगे, यानी नेगेटिव वेक्टर ए का लेंगे। तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, हम लोग कर लेते हैं। तो बट नेगेटिव वेक्टर ए का बनाना पड़ेगा, तो बना लिया जाए नेगेटिव वेक्टर ए का। कैसे बनता है सिखा चुका हूं आपको, तो नेगेटिव वेक्टर ए का बना लेता हूं। ये लीजिए, ये मैंने नेगेटिव वेक्टर ए का बना लिया। ये नेगेटिव वेक्टर ए का बन गया, ये रहा ए का नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर बी के साथ माइनस ए को कंबाइन करना है। अगेन यू हैव ए टू चॉइसेस, एक तो आप हेड ऑन टेल कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, दूसरा आप जो है टेल एंड टेल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो पहले मैंने वेक्टर बी को लिया, बी कहाँ हो, ये रहा बी। तो बी कहाँ हो, ये रहा बी, इसको उठा के वहां ले जाइए। तो बी को मैंने पिक किया और यहां से यहां ले गया, ये लीजिए बी आ गया, ये वेक्टर बी आ गया। इसके साथ प्लस मतलब कॉम्बिनेशन करना है किसका, माइनस ए का। माइनस ए ये रहा, इसको पिक कर लो भाई। तो माइनस ए को पिक किया मैंने और सबसे पहले टेल एंड टेल कॉम्बिनेशन कर दिया। तो जैसे ही आप टेल एंड टेल कॉम्बिनेशन करेंगे, ये लीजिए आपने बी वेक्टर के साथ नेगेटिव वेक्टर ए को ऐड कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है। एंड यू कैन गो फॉर द टेल टेल हेड टेल कॉम्बिनेशन आल्सो। चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वेक्टर बी लिया, क्योंकि बी के साथ कॉम्बिनेशन करना है माइनस ए को। तो वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी आओ मेरे साथ, आओ तुम्हें चांद पे ले जाऊं। वेक्टर बी ये ला, ये वेक्टर बी हो गया। यहां से यहां ले गए वेक्टर बी को और इसके साथ प्लस, प्लस का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का फोटो में मतलब हो गया टेल एंड टेल, हेड एंड टेल। तो पहले टेल और टेल मिला चुका हूं, अब हेड एंड टेल की बारी है। माइनस ए ये रहा, माइनस ए। तो माइनस ए को पिक किया और कंबाइंड किया। कैसे कंबाइन किया, हेड टेल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया। ये रहा माइनस ए। क्लियर हुआ ये? इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ना है तो बिल्कुल सेम फंडा चलेगा। जो हेड टेल कॉम्बिनेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं, टेल टेल जो कॉम्बिनेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए थे, दो वेक्टर ए और बी थे, एक चॉइस ये थी, उसके डायग्राम में एक डायग्राम ये बना हेड टेल कॉम्बिनेशन वाला और एक डायग्राम बना टेल टेल, सिमिलरली चॉइस 2 में भी। क्लियर है ये बात? ओके। अब देखिएगा जो इसके जस्ट पहले वाला पेज है, जरा इसमें मैं इसको पिक करता हूं। इसको देखिए,
आपने वेक्टर ए के साथ कॉम्बिनेशन किया है वेक्टर माइनस बी को। लिसन केयरफुली, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मैंने वेक्टर ए के साथ प्लस माने कॉम्बिनेशन किया है माइनस बी को, तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं वेक्टर ए के साथ कॉम्बिनेशन किया है माइनस बी को। तो हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए के साथ कॉम्बिनेशन किया है, कॉम्बिनेशन किया है माइनस बी को। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि जो दिख रहा है वही मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन किसी और को कुछ और ही दिख रहा है। देखते हैं उसको क्या दिख रहा है। इसको उसने यहां पर ऐसे लिख लिया ए, और यहां माइनस और बी। बात तो सही है यार, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी उसको ये दिख रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन हो गया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू वेक्टर्स क्या है, ये लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये सब्ट्रैक्शन लिखा है, लेकिन इसको समझना कैसे है? इसको समझना है कि भाई वेक्टर ए तुम्हारे साथ प्लस किया गया है माइनस बी को। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जब किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो इसको कुछ लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। क्योंकि ये लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो भी सही है, ए के साथ प्लस माने कॉम्बिनेशन किया है नेगेटिव बी को, और उससे रिजल्ट ये भी निकलता है। क्लियर? अगर आप इसको इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? व्हेन वी कंबाइंड गिवन वेक्टर the negative vector of another vector, when we combined given vector with negative vector of another vector, then this combination is called subtraction of two vectors. Clear है? तो आई होप अब आपने जो है सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ लिया है। मतलब आपको और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। वेक्टर में डियर ऐसे देखना है, जैसे लिखा जाए 3 - 2, 3 - 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो वेक्टर में तुमको ऐसे देखना है, 3 के साथ जोड़ा गया है -2, तो बल्ले बल्ले है। फिर लिखा हुआ है x - y, तो वेक्टर कहता है कि भाई इस चैप्टर में आप इसको ऐसे समझो, x के साथ जोड़ा गया है -y को। क्लियर? सिमिलरली अगर मेरे पास में कोई दो वेक्टर है, सपोज दैट एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है, लिखने वाले ने ऐसे लिखा, तो मैं समझ गया वेक्टर p तुम्हारा कॉम्बिनेशन कराया गया है नेगेटिव q के साथ। तो q कोई वेक्टर दिया होगा, उसका नेगेटिव वेक्टर हम बनाएंगे। ऐसे ही अगर आपने हैबिट डाल ली, समझ लो सब्ट्रैक्शन अब आपका हो जाएगा। आपके पास में दो वेक्टर हैं l और m, सब्ट्रैक्शन स्टाइल में लिखा गया है, हम इनका एक्चुअल स्टाइल लिखेंगे। वेक्टर एल के साथ कॉम्बिनेशन किया है किसको? -m को किया। ओके, और कॉम्बिनेशन में दो ही ऑप्शन है, दो ही चॉइस है। एक है आपका टेल टेल कॉम्बिनेशन, दूसरा है हेड टेल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है क्या? 100% आ रही है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं। ओके, लास्ट पेज था ये। तो डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डन, एक बार फिर से आपको बता दें, बार बार आपको बता रहा हूं, नोट्स अगर बना रहे हैं हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स, फाउंडेशन बैच वाले, तो नोट्स बनाइए और जम के क्वेश्चंस करिए। सबसे पहले हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताया वेक्टर की पहली क्लास में, उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बताई, उसके बाद वेक्टर की डेफिनेशन बताई, वेक्टर की डेफिनेशंस के बाद उसको रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके थे? हमारे पास में तरीके थे दो, अलजेब्रिकल वाला और ज्योमेट्रिकल वाला। उसके बाद जब ज्योमेट्रिकल वाला हमने मेथड को पकड़ा
तो वहां पर वेक्टर की फोटो बनने लगी और वहां से फोटो खींचो मेथड ने हमको टाइप्स ऑफ वेक्टर दे दिया। टाइप्स ऑफ वेक्टर जब मुलाकात हो गई टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर हमने देखे, ये वाला वेक्टर, वो वाला वेक्टर, तो बहुत सारे वेक्टर हमने वहां पर देखे। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम किया कि अब चलो वेक्टर मिल चुके हैं, इनका कॉम्बिनेशन कराते हैं। जब कॉम्बिनेशन कराने की बारी आई तो कितने तरीके थे? 3। पहला एल्जेब्रिकल वाला, दूसरा ज्योमेट्री वाला, तीसरा कंपोनेंट वाला। याद होगा क्लास अगर आप रेगुलर वे में देख रहे हैं इसको। और ज्योमेट्रिकल वाले में हमको जो है 2 तरीके की सिचुएशंस मिली। एक हो गया टेल टेल कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया हेड टेल कॉम्बिनेशन। और हेड टेल कॉम्बिनेशन में हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ ट्राइंगल देखा था, उसके बाद टेल टेल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा था, उसके बाद लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी देखा था, और फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला भी डेवलप किया था। टुडे टुडे वी हैव डन, क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स के, और दूसरा हमने ये समझने की कोशिश करी है कि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एडिशन। ओके, तो थैंक यू माय डियर ER एंड DR। इसी तरीके से मिलता रहूंगा, कॉन्सेप्ट अपडेट करता रहूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका और हमारा जो टारगेट है वो एक है, तो तीर सही निशाने पर लगेगा, परेशान मत होएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल।